नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं कि जो भारतवर्ष में सरकार के द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन वितरित किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है, उससे क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्या सरकार की मजबूरी है या इसके पीछे कोई और गणित है। इस विषय को हम समझेंगे। जो हमारे साथ तरुण गुप्ता जी हैं। तरुण गुप्ता जी, मैं पहले भी बता चुका हूं कि पेशे से ज्वेलर हैं और शिक्षा से अर्थशास्त्री हैं। तो उनसे समझते हैं कि आखिर यह देश के लिए कितना हितकारी है, जिनको दिया जा रहा है उनके लिए कितना हितकारी है, या इससे हानियां भी हैं। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रविंद्र जी। तरुण जी, जैसा मैंने कहा कि भाई हम 80 करोड़ लोगों को जो देश में मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? क्या ये उन लोगों को राशन दिया जा रहा है जो किसी तरह की कमाई नहीं कर रहे हैं? और अगर सरकार उनको राशन ना दे तो क्या उनके भूखे मरने की नौबत आ सकती है? क्योंकि ये एक बड़ा चर्चा का विषय रहता है, खास तौर से जो टैक्स पेयर्स हैं उनको लगता है कि मेरे टैक्स का पैसा मुफ्त में क्यों वितरित किया जा रहा है, मुफ्त में क्यों बांटा जा रहा है, उनको राशन देने की जगह कुछ काम क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस विषय को आप कैसे देखते हैं? इसके क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, थोड़ा सा समझाएं। रविंद्र जी, ये बहुत सारे इसमें पहलू निकल कर आते हैं मेरे हिसाब से। एक तो हमारे संविधान ने कहा है कि हमें वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। बिल्कुल। वेलफेयर स्टेट का मतलब यह है कि जो कमज़ोर वर्ग है, ये लिखा है संविधान में, जो कमज़ोर वर्ग है उसको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, रादर देन हानि लाभ देखते हुए, ना देखते हुए उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब सवाल याद है, 145 करोड़ की जनता में 80 करोड़ की जो रेशियो है, लगभग 60% हमारी जनता, क्या वो कमज़ोर है? फिर दूसरी बात, एक ये प्रश्न आता है कि उनको फ्री क्यों दिया जाए, 1 या 2 रुपए क्यों ना लिए जाएँ? क्योंकि दोनों चीज़ों में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के हिसाब से फ़र्क आ जाता है। फ्री देने में और 1-2 रुपए लेने में बहुत अंतर आता है, क्योंकि सामने वाले को 2 रुपए तो देने पड़ेंगे सरकार को। तो फ्री क्यों हो, ना हो? तीसरा एक और भी बहुत अहम प्रश्न आता है कि जब सरकार को मान लो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना है, तो उसके पास भंडार भरे होने चाहिए उसके लिए। हम्म। और जब वो भंडार भरे होने चाहिए तो उसको गेहूँ और चावल का एमएसपी लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। जब वो गेहूँ और चावल की, जिससे वो किसान उसमें ही पैसा लगाए, उसमें ही फसल लगाए। अब वो लगाएगा तो इतनी बड़ी देश की हमारी एग्रीकल्चरल कंट्री है, इतनी बड़ी ज़मीन है, उसमें और कोई चीज़ किसान लगाएगा ही नहीं। मान लीजिए ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड्स आज इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बहुत बड़ा एक ड्रेन है। तो वो इतनी बड़ी उर्वरक भूमि होने, हम ऑयल सीड्स बाहर से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? तो बहुत सारे इसमें चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। एक और भी बात आती है कि जो इंडिविजुअल 80 करोड़ की जनता राशन ले रही है, क्या उसका वो सदुपयोग कर रही है? मैंने खुद देखा है बनारस के गलियों में, वो फ्री राशन के थैले में से चावल यूँ ही बिखर रहा था और हमारे पैरों में आ रहा था घाट पे। तो ये भी एक पीड़ा होती है। तीसरा एक प्रश्न ये आता है कि इससे स्किल डेवलपमेंट पे क्या असर आता है? स्किल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है देश की? तो ये बहुत सारे विषय हैं जो रिसर्च करने चाहिए मेरे हिसाब से। बड़े-बड़े अर्थशास्त्री लेकिन हमारे तरुण पास। जी, जैसे आपने कहा कि उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग, तो मैं तो ऐसा मान के चलता हूँ कि राशन का हर व्यक्ति उपयोग ही करेगा और जिनको दिया जा रहा है वो भी उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है वो वन ऑफ द केस हो, किसी का थैला फट गया हो तो चावल बिखर गए हों, ये भी है संभव ना? है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती। लेकिन बात ये है कि जो राशन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है, जो देना पड़ रहा है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, दिया जा रहा है या देना पड़ रहा है? क्या अगर सरकार उनको राशन नहीं देगी तो क्या वो भूख से मर जाएँगे? क्या उन लोगों के पास रोजगार नहीं है इसलिए देना पड़ रहा है, या सरकार इसलिए दे रही है कि उसके बदले में कहीं ना कहीं उनके कहते हैं ना पॉलिटिकल मोटिव्स। देखिए, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है फ्री में 2021 से, जहाँ तक मेरी हाँ जानकारी जी, है। कोविड के उससे बाद। पहले तो क्या सडनली देश इतना खराब हो गया कि 2021 के, देखिए कोविड के कारण दिया, वो समझ आता था, परेशानी थी, लोगों को काम धंधे बंद हो गए या कुछ जो भी हो गया। बाहर मुल्कों में जो हुआ है, उन्होंने एक पैसा ट्रांसफ़र किया और वो कुछ समय के लिए किया। लेकिन फ्री राशन एक ऐसी अफ़ीम बन सकती है या बन गई है कि सरकार चाहकर भी इसको ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि उसको डर रहेगा कि अगले इलेक्शन में, क्योंकि जो सड़क पे बैठा हुआ है वो भी वोट डालने का अधिकारी है। सड़क, उनको लगेगा कि मेरे वोट की हानि ना हो,
तो ये इसीलिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इन चीज़ों के ऊपर बहुत रिसर्च है कि पॉलिटिकल पॉलिसी या गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी हो। तो मैं समझता हूँ ये एक एंगल हो सकता है, पॉलिटिकल एंगल इसमें भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक भी बात है ना कि यदि सरकार, जैसे आपने कहा, राशन मुफ्त में देने की जगह 1-2 रुपए में क्यों ना दिया जाए, ठीक है। तीसरी बात आपने कही कि भाई उस समय ज़रूरत थी तब दे दिया गया, लेकिन अभी इसको कंटिन्यू क्यों किया जा रहा है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर व्यक्ति को आप मुफ्त में राशन, अगर किसी का पेट भर रहा है, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो आलसी हो जाए, उसको काम करने, बाहर निकल के काम करने जाने में उसको तकलीफ होने लगे। तो मुफ्त राशन देने की जगह उसको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, उसको कोई काम क्यों नहीं दे रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सरकार की योजना चलती मनरेगा कि भैया आप काम करोगे तो पैसा मिलेगा। तो ऐसी किसी कोई योजना की शुरुआत कर दें कि भैया इतना तो श्रमदान करना ही पड़ेगा, जिसके बदले में आपको ये पैसा मिलेगा या ये राशन मिलेगा। तो देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत दूरगामी असर करती है। मैं एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। 2008 में अमेरिका में लेमन ब्रदर्स के कारण बहुत बड़ा एक हादसा सा हुआ, बहुत सारी नौकरियां गईं, बैंक फेल हुए, 167 या 70 बैंक फेल हुए। जी। तो वो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, हम अगर उसका देखिए, अमेरिका के अंदर प्रोडक्टिविटी का जो चार्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्टिविटी होती है एक व्यक्ति 1 घंटे का अंदर कितना अधिक कार्य कर सकता है। तो 2008 से आप देखेंगे आज तक भी प्रोडक्टिविटी का चार्ट लगातार बढ़ रहा है, जबकि उनका वेज बिल उनका उतना महंगाई के अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। अर्थात ये कि जो सरप्लस है वहाँ की सरकार या सोसाइटी के पास प्रोडक्टिविटी और वेज का, वो बढ़ता ही जा रहा है 2008 के बाद से आज तक। इसीलिए अमेरिका का शेयर बाज़ार बढ़ रहा है, लोग ये समझते नहीं हैं। हमारे इंडिया में जो 2008 के बाद से जो प्रोडक्टिविटी का चार्ट है, बिल्कुल बराबर चल रहा है। हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, जबकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और चीज़ बढ़ रही हैं। व्हेयरएज़ जो हमारी इन्फ्लेशन, जो वेज बिल है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है इन्फ्लेशन का। तो जो वेज का और जो प्रोडक्टिविटी का गैप है, वो इंडिया में बढ़ता जा रहा है। उसके नतीजा ये हो रहा है कि फैक्ट्रियों को वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत असर करती है, और हम कहाँ चाइना से मुकाबला करेंगे? धीरे-धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी लैग करती रहेगी, और ये एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत दूरगामी योजनाएँ बनानी पड़ती है, तब लेबर हिलती है। तो मुझे लगता है कि हम इस चीज़ पर ज़रूर चर्चा करें या बातचीत करें। सरकार में बहुत अच्छे आईएएस अफ़सर बैठे हैं, बड़े-बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं, वो ज़रूर इसकी चिंता करते होंगे, लेकिन अभी ज़मीन पर ऐसा कुछ हाँ, दिख इस नहीं पे रहा। आरबीआई ने भी चिंता थोड़ी-सी दिखाई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता दिखाई है, तो लोगों ने चिंताएँ तो दिखाई हैं, लेकिन अब सरकार इस पे कितना काम करती है देखने वाली बात है। जो मेरा एक यहाँ पे एक जी, कथन है कि अगर आपके फ्री राशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो वो आप ज़रूर दें। बिल्कुल लेकिन सही। इसका आकलन होना चाहिए, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए, जैसे सब बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट्स में होता है। हुँ। सरकार को भी कॉर्पोरेट स्टाइल में चलना चाहिए। वेलफेयर स्टेट ज़रूर बनना है, परंतु कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखना है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वेलफेयर स्टेट बने, यानी कि जिसको ज़रूरत है उस तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। हम कहते हैं जहाँ सरकार नहीं काम कर रही, वहाँ समाज के लोग ही काम करते हैं कि भई कोई हमारे कहीं मोहल्ले में कोई भूखा है, हमें पता है, तो वहाँ तक भी राशन पहुँचाया जाता है, उसकी मदद करी जाती है समाज सेवियों के द्वारा। लेकिन जो आपने कहा ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए। अब एक चीज़ आप अभी कह रहे थे, प्रोडक्टिविटी चार्ट, ठीक है ना? तो प्रोडक्टिविटी चार्ट कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं और कौन इस डेटा को पब्लिश करता है? ये सीएमआई डेटा पब्लिश करती है, और ओके, भी संस्थाएँ हैं, सीएसओ भी है, ये सब प्रोडक्टिविटी चार्ट बनाते हैं ओके। और ये सर्वे करते हैं। बहुत इनका काम ही यही है, प्रोफेशनल संस्थाएँ हैं। तो ये प्रोडक्टिविटी चार्ट इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरकार भी स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाती है। तो इससे भी कनेक्ट करने के चलाती थी मुझे लगता है, अब तो शायद नहीं चला रही हूँ। पहले कौशल विकास विकास केंद्र है ना? योजना या स्किल ऐसा कुछ डेवलपमेंट। रहा हाँ जी, हाँ होगा। जी, हाँ जी। मेरे को देखिए, मैं उससे ज़मीन से नहीं जुड़ा हुआ जी। हूँ, तो मुझे हाँ, ऐसा, मेरे पहले को जो अखबारों में से पता नहीं, नहीं, लगता है पहले वही। सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन हाँ। इसमें भी आप जानते हैं हमारे देश में कैसे लोग होते हैं, हुँ। तो लोगों ने बिलिंग ज़्यादा कर ली, हाँ। लोगों को सिखाया कम, तो सरकार का पैसा बड़े डकार गया। बड़े दुःख की बात है ये, सोने की चिड़िया ये चाणक्य और चंद्रगुप्त का देश है, अशोक का देश है, और वहाँ पर ऐसी बातें हो रही हैं क्योंकि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि गेमिंग इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई हाँ, है। बहुत ज़्यादा। भारत में लोग फ्री की कमाई के पीछे बहुत भाग रहे हैं, तो हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं या मनी डेवलप कर रहे हैं, ये ईश्वर ही जानता है। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और बिल्कुल आपने सही कहा, अगर हमें चीन से टक्कर लेनी है, सबसे टक्कर लेनी है, तो हमें अपने देश के अंदर जब तक स्किल हम नहीं पैदा करेंगे, तब तक काम
नहीं बनेगा। तरक्की देखिए सेविंग से होती है देश में। हाँ। सेविंग तब होगी जब आपका वेज कम होगा और प्रोडक्टिविटी अधिक होगी। नारायण मूर्ति ने जो बात करी है, उन्होंने नारायण मूर्ति 70 आवर वीक या और भी बातें हो रही हाँ, हैं, 90 कुछ आवर्स हद की तक बात ही करी मैं है। उससे सहमत नहीं हूँ, हाँ जी। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई बात कर रहे हैं। परंतु कुछ हद तक सहमत उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वालिटी वर्क ज़रूर होना चाहिए। हुँ। क्वालिटी पे डिबेट होना चाहिए। अभी क्वालिटी वर्क है कि नहीं है, वो प्रोडक्टिविटी चार्ट दिखा रहा है कि नहीं है। तो वो ध्यान करने हाँ, की बिल्कुल, आवश्यकता अभी मतलब वही आप बिल्कुल सही, क्वालिटी वर्क जब तक नहीं होगा तब तक चीज़ें बेहतर नहीं निकलेंगी, नहीं परफ़ॉर्म निकलेंगी। नहीं करेंगी। अब यहीं पे अगर हम बात करें, जैसे आप बात कर रहे थे कि भई ज़रूरतमंदों तक पहुँचना चाहिए, 80 करोड़ लोगों को जिनको राशन सरकार दे रही है, उसमें जो टैक्स का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, ठीक है? लेकिन टैक्स पेयर को इस बात की परेशानी रहती है कि भई हम टैक्स हम तो दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई उससे लाभ नहीं मिल रहा है। तो क्या हम सरकार के लिए कमा रहे हैं, लोगों के लिए कमा रहे हैं? एक ये भी उनके मन में आता है, लेकिन अगेन वही बात आती है कि भाई जहां जिनकी मदद करनी सरकार को करनी पड़ेगी, हमें अपने देश को एक साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा सरकार को क्या काम करना चाहिए जिससे ये 80 करोड़ लोगों तक राशन की जगह उन तक स्किल पहुंचे, और किस तरह की स्किल्स डेवलप करी जाए जिसमें देश के अंदर उसकी ज्यादा मांग है। देखिए, भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है, आप जहाँ भी जाएँगे चप्पे-चप्पे पे एक इतिहास है, हिस्ट्री है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण बताता हूँ, मैं ओरछा गया था। ओरछा के अंदर एक किला बना हुआ है, उसके अंदर लेपिस लेज़ुलाई की इनले वर्क है, क्योंकि मैं ज्वेलर हूँ, तो मेरे को उसने बड़ा अट्रैक्ट किया। मैंने वहाँ से के आकर वहाँ के टूरिज़्म सेक्रेटरी को लिखा कि और वहाँ पे बहुत छोटा-सा गाँव है, बहुत छोटा-सा चौक है, आप देखेंगे बहुत बेरोज़गारी या हम्म। गरीबी है। तो मैंने वहाँ पे लिखा कि आप अगर इसके अगर हैंडीक्राफ्ट बनाएँ, आप इसके मंदिर या मार्बल के अंदर इनले वर्क का काम शुरू करवाएँ, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएँ, तो पूरे देश में इसकी माँग बढ़ सकती है। मेरे को ये ऐसा लगता है कि सरकार को हमारी संस्कृति से ही ढूँढ के लाना चाहिए, प्लस आधुनिक टेक्नीक लगानी चाहिए, आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए। मुझे कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं लगती इंडिया में जो कि एकदम टॉप टॉप ऑफ द नॉच हो। आज भी 21वीं शताब्दी में हम इतना आगे आ गए, बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री नहीं लगती। आर-एन-डी क्यों नहीं हो रही है हमारे रामानुजन के देश में या सीवी रामन के देश में, वो हमें देखना चाहिए। वो सरकार को डेफ़िनिटली उस पे काम क्या हम आज भी मैकॉले की पद्धति पे चल रहे हैं एजुकेशन में, तो एजुकेशन में बहुत खामी है, बहुत एक आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। एजुकेशन में बहुत ही आमूल चूल की परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ओवरऑल लास्ट में मुझे ये बताइए, नटशेल में, कि ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, आप एक टैक्स पेयर की हैसियत से, एक अच्छे नागरिक की हैसियत से सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, जो 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं, मैं ये मानता हूँ कि मूल रूप से कोई भी चैरिटी नहीं लेना चाहता है। ये एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का रूल है। कोई भी आदमी ये दिखाना चाहता है, अपने आत्मसम्मान से जीना चाहता है, लेकिन अगर एक बार उसको लत डाल दी आपने फ्री राशन की, तो आपने उसका आत्मसम्मान तोड़ दिया। आपने उसको उसकी आदत, तो ये खाली इस बात की बात नहीं है, इसमें समाज का भी पतन होता है। जो टैक्स पेयर है उसके अंदर अहंकार आता है कि मैं देखो इतने लोगों को पैसा खिला रहा हूँ। तो ये हमें सामाजिक तकलीफ आ सकती है इसमें आगे जा कर के। तो इस चीज़ पर सरकार को ज़रूर चिंतन करना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण हैं, जर्मनी के एक शहर का उदाहरण है, उन्होंने न्यूक्लियर वेस्ट डालने दिए अपने देश के लिए। तो हम देश के लिए देशभक्ति का भाव जगाएँ, तो इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है मेरे हिसाब से। ये सामाजिक रिसर्च का विषय है, तो इस पे ध्यान करने की आवश्यकता है। सामाजिक रिसर्च का ये विषय है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो इस विषय पे आप लोग क्या सोचते हैं कि जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है, और उसकी जगह पे उनको क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, यानी कि उतने ही पैसे में जो सरकार ने मुफ्त राशन के लिए जो बजट बनाया हुआ, उस बजट का इस्तेमाल करते हुए उनको देश के हित में कैसे जोड़ा जा सकता है। इस विषय में आपकी कोई भी राय हो तो ज़रूर दें, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।